बन गए हैं आप ही मेरा सुकून, आप ही दिल में बसाए जाएंगे। बन गए हैं आप ही मेरा सुकून, आप ही दिल में बसाए जाएंगे। ख्वाब दिखाया था मुझको भी इश्क ने, ख्वाब तुझको भी दिखाए जाएंगे। तो ये है, ख्वाब की दुनिया में मत जाओ भाई, पढ़ने लिखने में आ जाओ जो काम आएगा। मतलब ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी, उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वैक्सीनेशन, फिर इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो क्या होता है? मान लीजिए हम लोग का शरीर है, बाहरी कोई एंटीजन अटैक किया। बाहरी कोई एंटीजन, एंटीजन क्या हो सकता? अब एंटीजन का मतलब आप समझिए, कोई पैरासाइट, बाहरी कोई चीज जो हम लोग का बॉडी को आया, हार्म किया, ठीक। और हम लोग का बॉडी उसके प्रति जो रिस्पॉन्स लिया, उसको भगाने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी को जो बॉडी ने काम किया, जो एंटीबॉडीज बनाया, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एक्टिवली हमारे बॉडी ने क्या क्या काम किया, यानी हम लोग का बॉडी एक्टिवली काम किया फॉरेन एंटीजन के विरुद्ध और बनाया एंटीबॉडीज और उसको कूट कूट करके भगा दिया, कूट पीट करके एकदम भगा दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडीज, अब एंटीजन की अगर बात करें तो एंटीजन आपका क्या हो सकता है? लिविंग हो सकता, डेड हो सकता, माइक्रोब्स हो सकता और अदर प्रोटीन हो सकता। अब ये देख लीजिए, यहां पर तो लिखा हुआ, बेहतर तरीके से लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी टू प्रोटेक्ट, दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडीज हम लोग का बॉडी में बनता है, एंटीबॉडीज हम लोग का बॉडी में बनता है क्या चीज के लिए? हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन एंटीजन से। फॉरेन मतलब बाहरी कोई भी चीज से। अब ये क्या है? स्लो है और टाइम लेता है रिस्पांस, पूरा रिस्पांस देने के लिए। स्लो कैसे है? क्योंकि अब एंटीजन आया, उसको पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद कौन सा एंटीजन उसको क्लियर कर पाएगा, सॉर्ट आउट कर पाएगा, कौन सा एंटीबॉडी उसको मार पाएगा, वैसा एंटीबॉडीज बनाता है, तब जाकर के पूरा एकदम जोश में आता। तो ये बात है, इसलिए ये स्लो है, याद रहे। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन एजेंट्स, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। यानी अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो ये क्या करता है कि फास्टली काम करता है कोई भी बाहरी एंटीजन से लड़ने के लिए, और हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। तो यही बात यहाँ पर कहा गया। यानी पैसिव अगर बात कहें एक्टिव की, तो याद रखिएगा आपका बॉडी बना रहा है। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि ये आपका बॉडी कर रहा है, ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड कर रहा है ये आपका बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर पैसिव की बात करें तो वो रेडीमेड, पहले से बना हुआ एंटीबॉडी जो है आपका बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, और जो क्या करता है, फॉरेन एंटीजन से बचाता है। आप देखे होंगे मदर्स मिल्क, मदर्स का मिल्क जब इनिशियल टाइम में मिल्क सिक्रीट होता है तो उस समय जो होता है वो मिल्क क्या होता है? येलोइश कलर का होता है। आप देखे होंगे येलोइश कलर का होता है, तो वो कुछ नहीं है, वो एक कोलेस्ट्रम है जो कि हाईली रिच होता है आईजीए एंटीबॉडी में। यानी उसमें अगर आईजीए एंटीबॉडीज की नंबर काउंटिंग करें तो बहुत ज्यादा आईजीए एंटीबॉडीज होती है उसमें। तो वही बात कहा जा रहा है कि मदर मिल्क ऑल्सो वर्क एज अ पैसिव इम्यूनिटी सोर्स एंड इट ट्रांसफर आईजीए एंटीबॉडी टू द इन्फेंट। यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वाया मिल्क, मिल्क के थ्रू, मिल्क फीडिंग के थ्रू या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उन बच्चों में क्या करती है माँ? आईजीए एंटीबॉडी को मतलब फ्लो करवा देती है। और ये आईजीए एंटीबॉडी तब तक प्रोटेक्ट करता है बच्चे को जब तक कि खुद का उसका इम्यूनिटी पावर बढ़िया ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और आपको पता ही है कि ह्यूमन का जो इन्फेंट बेबी होता है वो बहुत ही हेल्पलेस होता है, तो इसलिए उसको पूरा केयर चाहिए होता है। तो इसलिए ऊपर वाले ने सब चीज़ प्री प्लान करके भेजा है। और ये क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब एकदम जल्दी से करता है क्योंकि पहले से बना हुआ, और कुछ भी आया तो उसको पहचान करके तुरंत धूम धड़ाक करके उड़ा देता है। तो ये है। अब बात करें हम वैक्सीनेशन की,
याद आ रहा होगा कोरोना का टाइम, है ना, कोरोना काल याद आ रहा होगा। उस समय हम लोग को वैक्सीनेशन करवाया गया था और हम लोग वैक्सीन लिए थे, है ना, कोवैक्सीन, है ना, कोविशील्ड, ये सब क्या, कोवैक्सीन सब दिया गया था, कोवैक्सीन ये था, और फिर और क्या था, कोविशील्ड, दिया गया था ना ये सब। तो ये क्या कर रहा था नॉर्मली, ये डेड स्ट्रेन था या फिर हम कह सकते हैं वीक स्ट्रेन था कोरोना का, कोविड का, जो हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट कराया गया था और हम लोग का बॉडी जो है एक्टिवली वर्क किया, उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके प्रति एंटीबॉडी बनाया। और जब एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ, मतलब जब सच में कोरोना इन्फेक्ट किया, तो हम लोग कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग का बॉडी पहले से प्लान किया हुआ है और पहले से प्रिपेयर्ड है उसके लिए। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा, ठीक ना। अरे यार लाइट बहुत ज़्यादा खेल रहा। तो देखिए, अब वैक्सीनेशन की बात करें तो द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी वहां तो हम लोग देख रहे थे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव वो है जो हम लोग का बॉडी खुद रिस्पॉन्स लेता, पैसिव वो है जो कि हम लोग बाहर से लेते हैं रिस्पॉन्स लेने के लिए। ये हुआ। अब वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन मेमोरी बेस्ड है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, कोई डेड स्ट्रेन या कोई बाहरी एंटीजन का वीक स्ट्रेन को हम लोग बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और हम लोग का बॉडी को प्रिपेयर करवाते हैं और याद दिलवाते हैं कि ऐसा ही कोई आएगा भविष्य में जिससे तुमको लड़ना है, यानी आर्मी तैयार करवाता। वैक्सीनेशन का मतलब सीधा समझिए एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिससे कि हम लोग का बॉडी को ये याद दिलाता है कि भाई अभी जो चीज इंजेक्ट किया गया, जो एंटीजन इंजेक्ट किया गया, जिसके प्रति तुम एंटीबॉडी बना रहे हो, ये भविष्य में कभी आ सकता है और इससे लड़ना होगा और इफेक्टिवली लड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल पोलियो का देख लीजिए, पोलियो का वैक्सीन लगता है, बीसीजी का वैक्सीन लगता है, टेटनस का वैक्सीन लगता है, ढेर सारा लगता है। अगर ये भविष्य में आया तो इससे ये लड़ सके। तो इसमें क्या होता है कि उसका डेड स्ट्रेन या वीक स्ट्रेन को डाला जाता है उन एंटीजन का, उन मतलब पैथोजेंस का। वही यहां लिखा हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, preparations of antigenic protein of the pathogen or inactivated, यानी कि या तो हम उसको इनएक्टिवेट करके देते हैं, बॉडी में कोई बैड इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। अगर हम फॉरेन एंटीजन को इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, तो याद रहे कि वो वायरुलेंस ना हो, हम लोग का बॉडी को इन्फेक्ट ना करें। तो वो अगर वो उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो इनएक्टिवेट करते हैं या फिर उसका वीक स्ट्रेंड को हम लोग का बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड बॉडी प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। और हम लोग का बॉडी क्या करता है, पहचानता पहले उस एंटीजन को, फिर उसके प्रति क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाता, और फिर उसको तो मारता ही है। अब बाद में जो उसके जैसा कुछ आएगा मुखौटा पहन के या फिर कुछ मास्क लगा के उसके जैसा, उसको पकड़ के कुट देगा। ये होता है हम लोग का बॉडी का तैयारी। दिस एंटीबॉडीज काउंटर एक्ट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शंस। बात सही है, वैक्सीनेशन का उद्देश्य ही वही है कि आपका बॉडी को याद दिलाता है कि भाई कभी आएगा ऐसा ही बंदा, याद रखना जो अभी दिखा रहे हैं कुछ ऐसा ही आएगा जो कि बहुत ही पावरफुल रहेगा। अभी तो ऐसे दिए हैं, नॉर्मल दिए हैं, बाद में पावरफुल आएगा और उससे लड़ना होगा, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। तो ये बॉडी को प्रिपेयर कर देता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है। दिस एंटीबॉडीज काउंटर एक्ट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो यानी एक्चुअल इन्फेक्शन के समय ये काउंटर एक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस मेमोरी बी एंड टी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को भी बनाता है ये, दैट रिकॉग्नाइज एंड ओवरवेल्म्ड इन्वेडर्स विथ मासेस प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। यानी पहले हम वैक्सीनेशन के थ्रू याद दिलाते बॉडी को कि भैया ऐसा अगर कोई आया तो उसको एकदम पकड़ के कूट देना है, और हम लोग का बॉडी तैयार रहता। मान लीजिए वो गया और हम लोग का बॉडी तो तैयार है पहले से, पकड़ करके एकदम जम के कूट दिया, हम लोग को बचा लिया। तो ये सब चीज होता। अब इम्यूनाइजेशन की बात करें, द सेम एज वैक्सीनेशन, ये भी सेम है वैक्सीनेशन के जैसे, लेकिन याद रखिए कि इसमें हम
ठीक जैसे एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी को याद दिला रहे थे या फिर बॉडी को मतलब एक्टिवली वर्क करवा रहे थे, बॉडी से ही काम करवा रहे थे, तो वैक्सीनेशन तो वो हो गया कि हम बॉडी से काम करवा रहे हैं, बॉडी को याद दिला रहे हैं। लेकिन इम्यूनाइजेशन क्या हुआ कि मान लीजिए कोई खतरनाक एंटीजन आ गया बाहर का, फॉरेन एंटीजन आ गया जिसको कि तुरंत मारना जरूरी है और हम लोग का बॉडी को उसको पहचानने में टाइम लग जाएगा, तब तक में तो हम लोग खलास हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए इम्यूनाइजेशन दिया जाता, इम्यूनाइज किया जाता उस समय, और तुरंत ये बचा लेता, ये तुरंत एक्ट करता। यानी हम यहाँ पर भी बात करें तो वैक्सीनेशन स्लो एक्टिंग होगा और इम्यूनाइजेशन फास्ट एक्टिंग हो गया। इट इज प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, यानी कि ये पहले से बना हुआ एंटीबॉडी है या फिर एंटीटॉक्सिन है जो क्या करता है कि फॉरेन एंटीजन से तुरंत लड़ता, फास्ट एक्टिंग। इन केस ऑफ डेडली माइक्रोब्स इन्फेक्शंस दैट इज टेटनस परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन इज गिवन। अब मान लीजिए टेटनस का केस है, टेटनस हो गया, इस समय आप क्या कीजिएगा, वैक्सीनेशन कीजिएगा? नहीं भाई, तब तक में, जब तक में वैक्सीनेशन अपना प्रभाव दिखाएगा तब तक में तो मर जाएगा पेशेंट लॉकजाउ होने के कारण। तो इसीलिए हम लोग इस समय इम्यूनाइजेशन करते हैं, इम्यूनाइज करते हैं, यानी उस समय डायरेक्ट टेटनस का जो एंटीडॉट है, एंटीबॉडीज है, वो डाल दे, इंजेक्ट कर देते हैं हम लोग बॉडी में, और इसके प्रति हम लोग का बॉडी तुरंत मतलब टेटनस क्या कहते हैं, टेटनस पैथोजन से या टेटनस एंटीजन से लड़ता और हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता। अब बात करें इन केस ऑफ स्नेक बाइट। अब मान लीजिए सांप काट लिया, अब क्या करेंगे, आपको सांप काट लिया, अब क्या कीजिएगा कि नहीं हमको वैक्सीनेशन करो, हम लोग का बॉडी तैयार होगा, बाद में देखा जाएगा। भाई तब तक में आप ऊपर चले जाओगे, फिर क्या करोगे? यानी सांप काटा, अब तुरंत आप उसका एंटी वेनम लो, एंटीडोट लो, फिर तब बच पाओगे, है ना। तो इन केस ऑफ स्नेक बाइट परफॉर्म्ड एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडीज इज गिवन। तो यहां पर इम्यूनाइज किया जाता बॉडी को, यानी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाता जो कि इस वेनम से लड़ पाता और हम लोग को बचा पाता। दिस इज कॉल्ड पेसिव इम्यूनाइजेशन, और इसको हम पेसिव कर रहे हैं। पेसिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले से बना हुआ रेडीमेड ले रहे हैं हम लोग बॉडी में। और वैक्सीनेशन को हम एक्टिव कह सकते क्योंकि ये हम लोग का बॉडी काम कर रहा है, बाहर से लिए हैं कुछ, लेकिन मान लीजिए ना कि दही बना रहे हैं, बाहर से जोरन लिए हैं, बस दही तो बनना ही है दूध को, तो यहाँ ये पैसिव हो गया। अब डायरेक्ट दही ले लीजिए तो वो तो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो यही बात है यहाँ पर। अब एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लीड टू मैसिव प्रोडक्शंस ऑफ वैक्सीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यीस्ट। अब देख लीजिए, हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड में, यानी रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड में एडवांसमेंट होने के कारण आज हमारा देश पहला था। हमारा देश देखें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा था, खुद से बनाया था वैक्सीन कोरोना का। तो यही बात है, यानी इस फील्ड में अगर एडवांसमेंट आएगा तो वैक्सीनेशन तुरंत बनेगा, इम्यून पावर मतलब इम्यूनाइजेशन तुरंत होगा, तो यहाँ से वैक्सीन बन जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि अब वैक्सीन क्या चीज से बन जाता है, अब देखिए यीस्ट से, बैक्टीरिया से, फंगस से, बहुत चीज से ये बनता है वैक्सीन, बुझे, और एंटीडॉट भी बनता है।